नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खास वीडियो में। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं दोस्तों। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के साथ साझा करूंगा। 5 प्रमोशन को लेकर, ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर, और फैमिली यूनिट जिसके बारे में बात चल रही है 5 के बारे में। और ये होगा तो आप सभी को क्या क्या फायदे होंगे उसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। आज एक केंद्रीय कर्मचारी किसी भी केंद्र की नौकरी में भर्ती होता है तो जैसे ही वो भर्ती होता है किसी पोस्ट पर, मान लो वो एक्स पोस्ट पर भर्ती होता है, रिटायरमेंट होते होते उसे मुश्किल से एक, दो या अधिकतम 3 प्रमोशन मिलते हैं दोस्तों। इन 3 प्रमोशन के साथ ही वो व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन बात चल रही है 5 प्रमोशन की। 8वां पे कमीशन आप सभी को क्या 5 प्रमोशन दिला पाएगा, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। जितने भी साथी भाई मेरे साथ जुड़े हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे कम से कम 5 प्रमोशन, ज्यादा हो सकते हैं। सैलरी समेत एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। कर्मचारी संगठनों के परिवार को 3 से 5 करने की और हर कर्मचारी को कम से कम 5 प्रमोशन सुनिश्चित करना, सालाना वेतन वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना बहाली जैसी प्रमुख मांगे यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। ये ऐसे मुद्दे हैं, अगर 8वें पे कमीशन की टर्म ऑफ रेफरेंस टीम तक पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें सुधार होने की बहुत भयंकर गुंजाइश है। क्योंकि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उनका मूड ऐसा लग रहा है क्योंकि वो सलाह ले रही हैं, सभी से पूछ रही हैं, तो हो सकता है कि इस तरह की बहाली आप सभी को देखने को मिले। नई दिल्ली में 25 फरवरी को नेशनल काउंसिल और साथ ही साथ या सीधे कहते हैं एनसीजेसीएम की अहम बैठक में 8वें वेतन आयोग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्मचारी संगठनों ने परिवार इकाई को 3 से बढ़ाकर 5 करने की, साथ ही साथ हर कर्मचारी को 5 प्रमोशन सुनिश्चित करने की, सालाना वेतन वृद्धि बढ़ाने और पुरानी पेंशन जैसी मांगों को बहाल करने की प्रमुख मांगे रखी। ये बैठक में रक्षा, रेलवे, डाक विभाग समेत कई ऐसे संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए जिनको की अपनी अपनी सलाह देने का मौका मिला। डिटेल्स क्या है चलिए बताता हूँ। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसके महासचिव हैं सी श्री कुमार, उन्होंने बताया कि बैठक में न्यूनतम बेसिक पे को लेकर, प्रमोशन पॉलिसी को लेकर, वार्षिक वेतन वृद्धि जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई। आने वाले 10 से 15 दिनों में सभी कर्मचारी संगठन अपनी अपनी मांग भेजेंगे, जिसके आधार पर एक साझा ज्ञापन तैयार किया जाएगा और ये ज्ञापन 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारी और कर्मचारी संगठन परिसंघ में जो प्रतिनिधि मंजीत सिंह पटेल है वो कहते हैं कि 10 मार्च को अगली बैठक में इसका साझा ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ज्यादा दिन नहीं है, 10 मार्च में 8 से 9 दिन बचे हुए हैं। कौन से मुद्दे हैं, किन पर बातचीत हो रही है, चलिए बताते हैं दोस्तों। बैठक में परिवार यूनिट को बढ़ाने वाला मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। अभी वेतन संशोधन में परिवार की इकाइयों को 3 माना जाता है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसे 5 करने की मांग कर रहे हैं ताकि माता पिता को भी शामिल किया जा सके। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए ये बदलाव बहुत जरूरी है। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर पूछे गए 18 सवालों के जवाब भी जल्द भेजने पर सहमति बन गई है, क्योंकि इसकी समय सीमा अब नजदीक आ रही है दोस्तों। साथ ही साथ प्रमोशन को लेकर भी बहुत बड़ी नाराजगी देखने को मिली। कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज हैं। श्री कुमार ने बताया कि जूनियर स्तर पर कई प्रतिभागी कर्मचारी वर्षों तक प्रमोशन से वंचित रह जाते हैं, जिससे निराशा बढ़ती जाती है। 8वें वेतन आयोग में हर कर्मचारी को कम से कम 5 प्रमोशन का प्रावधान सुनिश्चित करने की मांग रखी गई। साथ ही साथ अधिकतम और न्यूनतम बेसिक पे के बीच अंतर कम करने के ऊपर भी चर्चा की गई। अब बात करते हैं 7वां वेतन आयोग जो हाल फिलहाल में चल रहा है, उसमें अधिकतम वेतन में और जो न्यूनतम वेतन है उसके बीच में 13 गुना का अंतर है। इस वेतन को कम किया जाना चाहिए, जिसे घटाकर 10 किया जाना चाहिए। यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, हर कर्मचारी को जो अधिकतम वेतन मिलता है और न्यूनतम वेतन उसके बीच में अंतर को कम करने की मांग भी चल रही है।
साथ ही साथ पेंशन व्यवस्था जिसके लिए मंजूरी मिल गई, कोर्ट केस जीत गए, लेकिन अब हाल फिलहाल में दोबारा से सरकार ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर सुनवाई चल रही है इस केस को लेकर भी। क्योंकि दोस्तों लगातार तारीख पे तारीख मिल रही है, इस केस में कुछ नहीं मिल रहा, लगातार तारीखें मिल रही हैं। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद भी तारीखें मिलती जा रही हैं, वक्त बढ़ता जा रहा है। पेंशन व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। सरकारी संगठन जो कर्मचारी संगठन है, वो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस और यूपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन के ऊपर मांग को बहाल करने की मांग दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि ओपीएस से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को ज्यादा सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा जिन शहरों में सीजीएचएस की सुविधा नहीं है, वहां कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला 1,000 रुपए मासिक भत्ता बढ़ाकर 20,000 करने की मांग भी उठ रही है। अब कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठन अपनी रणनीति तेज कर दिए हैं। सबकी नजर 10 मार्च की बैठक पर है और उसके बाद सौंपे जाने वाले साझा ज्ञापन पर टिकी है, जिससे तय होगा कि सरकार इन मांगों को कितना सकारात्मक रूप से देखती है। दोस्तों, आप सभी के लिए लगातार जबरदस्त प्रयास किए जा रहे हैं। आप सबसे मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी साथ देंगे। अगर साथ देना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, जल्द से जल्द जुड़ें। लगातार बड़ी-बड़ी अपडेट्स मैं वहां पर साझा करता हूं। आप सबके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप सब भी मेरा साथ देंगे। चलिए, आने वाले वक्त में और कुछ बड़ी चीजों पर बात होगी। ओपीएस पर बात करूंगा, लेकिन कमेंट में ओपीएस जरूर लिखें, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त मुद्दा है और आने वाले वक्त में अगर आप ओपीएस को लाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जल्दी जुड़ें, ताकि हम आने वाले वक्त में आपकी मदद कर सके। धन्यवाद। कमेंट में ओपीएस लिखकर जरूर जाना।